आज की इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है, कल आने वाली परिस्थिति में बच्चे भयभीत ना हो, बच्चों को डर ना लगे, वो किसी ऐसी परिस्थिति से अपने आप को ऐसा ना सोच लें कि असुरक्षित हैं। इन सबको हमने यहाँ बच्चों को समझाया कि किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर कहीं हमें सायरन सुनाई देता है, उस सायरन को सुनने के तुरंत बाद हम जिस भी परिस्थिति में अपने घर को सीधे चल दें और घर में जाकर के अपने दरवाजों को बंद करें, उस कमरे में बैठ जाए जो कमरा आपके घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें कि जिसमें अगर हम लाइट ऑफ करनी पड़े तो लाइट ऑफ भी करें और हर परिस्थिति से सामना करने का प्रयास करें। ऐसी ट्रेनिंग आज स्कूल में दी गई है। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके दिमाग में इस तरह तरह की भ्रांतियां फैलती हैं। वो किसी सायरन को सुनता है या न्यूज देखता है, उसके बाद उसको ये डर लगता है कि मैं कैसे सुरक्षित रह पाऊंगा। उसके लिए बच्चों को ये तैयारी की गई है कि बच्चे उससे भयभीत ना हो, डर ना लगे और वो अपने मदर फादर के साथ उस रूम में बैठ जाएं, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, कई बार वो मदर फादर की बात को नहीं मानते हैं। तो स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो बाहर से अपने घर की तरफ अंदर आए। जो पहले ट्रेनिंग होती थी उसमें हम अंदर से बाहर की तरफ भागते थे अर्थक्वेक या फायर के लिए, लेकिन आज रिवर्स ट्रेनिंग दी गई है। हमने अपने जो बच्चे डिजास्टर मैनेजमेंट के हमारे बच्चे हैं जो ऑन रोल हैं हमारे कमेटी में, उन बच्चों को कल ये ट्रेनिंग दी थी कि इस ट्रेनिंग में वॉशरूम में अगर कोई बच्चा है तो उसको भी सीधा क्लासरूम में पहुंचाना है। इस तरह से हमने आज की ट्रेनिंग दी है, उससे बच्चे साइकोलॉजिकल अपग्रेड हुए हैं और कल आने वाली किसी भी परिस्थिति से हमारे बच्चे जो है वो मजबूत रहेंगे और इसमें डरेंगे नहीं। सर, जैसे पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर सकता है, इसकी संभावना है, इस वजह से हमें मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई थी कि ताकि अगर कुछ होता है तो फिर हम बच्चों को कैसे बचा सके और क्या कर सके। जैसे बताया गया कि अपने हेड को कवर करना है, क्राउडेड एरियाज में नहीं रहना है और जैसे जैसे कोई इंजर होता है तो उसे जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ताकि अगर कुछ हो तो हम कर सकें। थैंक यू। सर, संयम शर्मा। आप इस मॉक ड्रिल के बारे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ बता? सर, जब से सबसे पहले हमें अर्थक्वेक के बारे में सिखाया गया था, मैं अपना थैंक्स करना चाहूंगा मेरे प्रिंसिपल सर का सबसे पहले तो, कि उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से गाइड किया और हमें अर्थक्वेक वगैरह के बारे में बताया। तो इस चीजों से हमें ये पता चलता है कि जैसे भारत पाकिस्तान का इस वक्त युद्ध होने वाला है, तो इस वक्त जैसे भारत अपनी किन सुरक्षाओं दलों को तैयार करे या फिर किन सुरक्षाओं से पाकिस्तान से बचने की कोशिश करे। वैसे तो हम जानते हैं कि युद्ध चाहे कोई भी और विजय तो भारत की होती है। लेकिन अभी जैसे खुद को कैसे सुरक्षित रखने के लिए आप लोग को ट्रेनिंग दी गई है? हाँ जी क्या कुछ बताया कि आप लोग बच्चों को किस तरह से मैसेज दे रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हम जितनी भी शुरुआत कर रहे हैं वो बड़े बच्चों से कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के समाज में जो बड़े बच्चे हैं वो एक निचले स्तर पर गिरते जा रहे हैं। तो हम उन्हें सिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने सर को कवर करके रखना है और फिर किस तरीके से बैठ जाना है जब भी ऐसी कोई विपदा आ जाए, और इन चीजों से किस तरीके से बचते हुए हमें आगे बढ़ना है और ऐसी सिचुएशन में हमें कभी भी घबराना नहीं है। Cover your heads, everyone. Now you move.